हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट गामा फंक्शन। तो स्टूडेंट आज हम गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट आप सभी लोग इंटरमीडिएट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट्स गामा फंक्शन क्या होता है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को आसानी से हम इंटीग्रेट कर दें तो हम वहां पर गामा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं गामा फंक्शन का डेफिनेशन दूंगा और उसके बाद गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी बताऊंगा और प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, आज का लेक्चर मेरा यही है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो गामा फंक्शन होता है उसको हम गामा एन से डिनोट करते हैं और जो गामा एन का डेफिनेशन होता है वह यह होता है इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx where n greater than 0। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर मैं गामा को डिफाइंड किया हूं और मैं बताया भी हूं गामा फंक्शन डिनोटेड बाय दिस सिंबल। स्टूडेंट इस सिंबल को हम गामा एन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप पढ़ना जान जाओ कि इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गामा एन पढ़ते हैं। गामा एन में बी डिफाइंड है, इसको हम डिफाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, जब एन ग्रेटर देन 0 होता है स्टूडेंट्स, तभी गामा फंक्शन डिफाइंड होता है। और मैं अगेन बताना चाहूंगा, जब एन की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो ये डिफाइंड नहीं होता है। इस केस में जो गामा एन का वैल्यू होता है वो स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट होता है। देखो मैं प्रॉपर्टी में बताया हूं गामा एन का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। कब इनफाइनाइट है? जब एन लेस देन 0 है, मींस निगेटिव। एन इज निगेटिव, दिस विल बी। अगर एन निगेटिव है तो स्टूडेंट ये पक्का समझ लो, अगर एन निगेटिव हुआ तो गामा एन की वैल्यू इनफाइनाइट हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। जब भी एन निगेटिव होगा तो गामा एन इनफाइनाइट होगा। एन ग्रेटर देन 0 पर गामा फंक्शन डिफाइंड है। इस बात को ध्यान में रखना है। एन ग्रेटर देन 0 है तो गामा फंक्शन को डिफाइंड किया गया है। ये है क्या? एक्चुअली में ये इंटीग्रल फंक्शन है। कहां से कहां तक इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका जो रेंज होता है 0 से इनफाइनाइट रेंज में हम, यानी 0 से इनफाइनाइट इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है? फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। इस टाइप का जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है वहां पर हम गामा फंक्शन लगाते हैं और आप इसको इंटर के मेथड से आप इसको इंटीग्रेट करिए। इंटर में कौन सा मेथड पढ़े हैं स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन इस पर अप्लाई करो, करते करते थक जाओगे लेकिन इंटीग्रेट नहीं होगा। और जैसे ही हम गामा फंक्शन लगाएंगे तुरंत इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे ही गामा एन आया तुरंत गामा एन की वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ गामा एन से लिख देंगे। मतलब कभी ये फार्मूला, कभी ये फार्मूला, कभी ये फार्मूला। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो रिस्ट्रिक्शन बन गया, मतलब एक्स्ट्रा है कि गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, गामा एन की वैल्यू भी स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होता है। इसको हम बताएंगे, एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है ना? तो आपको तैयार क्या क्या करने हैं, जैसे गामा एन, ये जो मैं लिखा हूं किसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको एकदम घुट जाना है, मतलब रट जाना है, एकदम निगल जाओ, मतलब रट लो, समझ लो, भूलो मत। ये फार्मूला है। और प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, कुछ गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जैसे सो मेनी प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे
गामा n प्लस 1 का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल n होता है, और यहां पर बोलते हो n इज इंटीजर। अगर n इंटीजर होता है स्टूडेंट तो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है, ये बताया जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी के थ्रू आता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समरी देना चाहूंगा। गामा फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम गामा n पढ़ते हैं, और गामा n को डिफाइंड करते हैं। गामा n डिफाइंड बाय इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx, where n greater than 0. If n is less than 0, then gamma n not defined. अगर n को लेस देन 0 करेंगे तो गामा n की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को आप समझेंगे। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन में ये जो प्रॉपर्टी मैं लिखवाया हूं, ये देखो, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आप इसको प्रॉपर्टी 5th अगर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंपटीशन में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपके एमसीक्यू वाले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए एमसीक्यू बना करके, ठीक है। तो इसको लर्न कीजिए। गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, गामा n की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, n लेस देन 0, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ाई करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टी प्रूव करवाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट ये जो n है ना, n रेशनल नंबर अगर होता है तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू जो होता है n गामा n होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए आ गया गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 1/2, और स्टूडेंट मैं बता दूं गामा 7/2, और ये सब। जैसे ये गामा 1/2 की वैल्यू √π होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं प्रूव करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट गामा 1/2 की वैल्यू √π होता है, इसको आप लर्न करेंगे, इसका यूज करके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं करवा भी दूंगा छोटे छोटे क्वेश्चन, बट स्टूडेंट सबसे पहले मैं इनको प्रूव करूंगा, उसके बाद ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n कैसे होता है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो प्रूव किया जाए। अब जैसे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, यहां लिखा है गामा n प्लस 1, इसको प्रूव करना है n गामा n। तो यहां मैं इसका प्रूफ देता हूं। बड़ा ही बेसिक प्रूफ है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर एक चीज समझना होगा स्टूडेंट, जो n होगा, n इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के लिए है, रेशनल नंबर। अगर स्टूडेंट यही रेशनल नंबर के बजाय इंटीजर रहता तो ये फैक्टोरियल n हो जाता। जब रेशनल नंबर है तो n गामा n है, जब इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n होता है, जैसे यहाँ, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रूव करेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट, मैं इसको अगर इसको मुझे प्रूव करना है तो सबसे पहले गामा फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो गामा n इज इक्वल टू, अब ये लर्न होना चाहिए तभी कर पाएंगे, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड में n प्लस 1 लिखें तो स्टूडेंट हमारा लॉजिक कहता है कि n को रिप्लेस किए n प्लस 1 से, तो राइट साइड में जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 लिख सकते हैं। चाहो तो यहाँ पर ये बात कर सकते हो, n को हम n प्लस 1 से रिप्लेस किए हैं, बात कर सकते हो। इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinite e to the power minus x to the power n plus 1 minus 1 dx हो गया। कैसे लिखा हूं? बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से। कैसे, मतलब मेरे दिमाग में कैसे आ गया कि जहां पर n है n प्लस 1 माइनस 1 कर दिया जाए। यहां से देखो ये गामा n का वैल्यू है, जब गामा n प्लस 1 की वैल्यू राइट करेंगे स्टूडेंट, तो हम सबको पता होना चाहिए, अगर इसके बीच कंपेयर कराया जाए तो n को रिप्लेस कर दिया गया है n प्लस 1, तो राइट साइड में जाकर के जहां पर n है उसको रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से। ओके स्टूडेंट, मैंने वही किया जो करना चाहिए, दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
तो देखो ये हो गया गामा n प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाय पार्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जानते हो ना स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर दो अगर जानते हो तो। ठीक है, तो मैं वहां बताया था इंटरमीडिएट में आइलेट की रूल के बारे में बताया था। तो देखो यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, और ये आपका क्या है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक, एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पहले आया तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड, एक्सपोनेंशियल बाद में तो सेकंड हो गया। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, बाय पार्ट यूज कर लीजिए। चलिए बाय पार्ट यूज करते हैं। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस x, माइनस टाइम हो जाएगा, और इसको जब हम लिमिट फीड करेंगे 0 टू इनफाइनाइट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस वन, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो गया, ये हो गया dx 0 टू इनफाइनाइट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को हम समझ गए ना। अब देखिए क्या होने वाला है, यही सब समझने हैं। तो देखिए कितना आसानी से लिख लेंगे, गामा n प्लस वन का वैल्यू, देखो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दोनों पुट करो। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर अपर लिमिट यहाँ पुट होगा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होता है। सॉरी स्टूडेंट, मैं इसके पहले e टू द पावर इनफाइनाइट बोल दिया फ्लो में, बट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होगा और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गया, और लोअर लिमिट फीड करेंगे वो भी 0। तो दिस पार्ट विल बी वैनिश बट सेकंड पार्ट नॉट वैनिश। तो सेकंड पार्ट वैनिश नहीं करेगा। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, 0 टू इनफाइनाइट n e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx, बट स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेंट से बाहर करो तो n प्लस वन गामा n प्लस वन इक्वल टू n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx। Here we use definition of gamma function, we get गामा n। अब देख सकते हो स्टूडेंट, इसको घूर कर देख लो, पक्का है, ये कंफर्म पता चल जाएगा, ये गामा n का डेफिनेशन है। तो आप देख इसको राइट कर सकते हो, गामा n प्लस वन का जो वैल्यू है n गामा n। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, गामा वन की वैल्यू 1, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, कुछ भी प्रूव करना है पहले डेफिनेशन लिखो, उससे रिलेटेड हम वर्क करेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx, n ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट ना, तो इसमें और इसमें कंपेयर कर दो। रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है, n इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे आवर रिक्वायरमेंट वी सेलेक्ट n इक्वल टू 1 वी गेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, यहाँ देखो n इक्वल टू 1, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, देखो क्या होता है, गामा n दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1 dx। गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 0 dx।
since we know that x to the power 0 equal to 1, here we can write this equation gamma n equal to integration within limit 0 to infinite e to the power minus x dx. This term will be integrate, we obtain e to the power minus x by minus 1, integrate कर दें 0 to infinite. गामा n इज इक्वल टू, देखो इसको e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यहाँ यूज करेंगे तो 0 हो गया, माइनस e टू द पावर करेंगे कितना आ जाएगा ब्रैकेट में e टू द पावर 0 बाई माइनस 1, और ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो आया कितना 0 माइनस माइनस 1 हो गया, सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 आ गया। देख सकते हो आप गामा n की वैल्यू प्लस 1 राइट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे देखो कितने इजी वे में सॉल्व हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन है इंटरमीडिएट की तरह, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, इंटीग्रेट करके लिमिट फीड करते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने किया। अपर लिमिट देखो 0 आया, इट इज बिकॉज e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट दिस विल बी 0 माइनस e टू द पावर 0 अपॉन माइनस 1, इसको मैं सिंप्लीफिकेशन किया, फाइनल रिजल्ट 1 आया, ठीक है ना, 1 आया। अब हम अगला प्रॉपर्टी प्रूव कराएंगे, बट इसको नोट कीजिए आप। तो देखो स्टूडेंट, एक छोटा सा थी, इसको प्रूव करना है। अगर n इंटीजर है तो इसका वैल्यू फैक्टोरियल n कैसे होगा। सबसे पहले फैक्टोरियल n का डेफिनेशन आप इंटरमीडिएट में पढ़े होगे, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम गामा n प्लस 1 की वैल्यू इसके इक्वल दिखा दे तो कंफर्म है फैक्टोरियल n हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल n। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, n बिलोंग रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स होता है ये n की वैल्यू रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो, तो ये वैल्यू ये होल्ड करता है स्टूडेंट, बल्कि यहां पर रेशनल नंबर करिए तो और बेटर होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो n अगर रेशनल नंबर है तो ये वैल्यू होल्ड करता है। अब इसमें रेशनल नंबर में यहां पर ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पर गामा डिफाइंड होता नहीं है। ये चीजें आपको पता है, नेचुरल नंबर सब के सब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह रेशनल नंबर होते हैं, ये भी जान लीजिए। जो नेचुरल नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ अप्लाई कर दें, अगर देखिए ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा, इसको अगर राइट करना है स्टूडेंट तो इसमें n माइनस 1 ऐड करके प्लस 1 कर लीजिए, फिर डेफिनेशन यूज करें अगर तो गामा n प्लस 1 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 गामा n माइनस 1 होगा, ठीक है। और देखो हर स्टेप में 1 डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले गामा n था, कंपेयर करो ये फैक्ट, ये फैक्टर देखो, कंपेयर करो इस फैक्टर को, यहाँ पर गामा n है, यहाँ पर गामा n माइनस 1, डिक्रीज किया नहीं किया, डिक्रीज किया। तो हर स्टेप में 1 डिक्रीज होगा, हर स्टेप में 1 डिक्रीज होगा। फर्स्ट स्टेप में देखो गामा n था, सेकंड स्टेप में 1 डिक्रीज हो गया n माइनस 1, थर्ड स्टेप में जाएंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो देखो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस, इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दूं, प्लस 1 कर दिया। तो इसको राइट कर सकते हैं n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 2 प्लस 1 हो गया। तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 गामा कितना हो जाएगा, n माइनस 2 होगा। तो ऐसे एक स्टेप और यहां लिख सकते हैं, सिमिलरली गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 गामा n माइनस 3। तो ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे, गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होगा n हर स्टेप में 1 डिक्रीज हो रहा, 1 डिक्रीज होगा, 1 डिक्रीज हो रहा है, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा ना, डिक्रीज होते होते 1 तक जाएगा।
तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर डॉट 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 3 2 1। और यही तो फैक्टोरियल का डिफिनीशन है स्टूडेंट, यही फैक्टोरियल का डिफिनीशन है। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n सच दैट n बिलोंग नेचुरल नंबर या इंटीजर, इट मींस n बिलोंग इंटीजर। यहाँ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर n बिलोंग इंटीजर कह रहे हैं तो कह दीजिए n ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पर मतलब नेगेटिव भी हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर अगर यहाँ देखो, जब भी यहाँ पर इंटीजर होगा, ये इंटीजर होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एक बात और समझ लो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, वो हर केस में ये फैक्टोरियल वाला नोटेशन होल्ड करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो लंबा चौड़ा लिख रहे थे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। n बिलोंग इंटीजर, अब यहां लिख सकते हो n लेस देन 0, n इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन 0। अगर इंटीजर है तो पक्का है फैक्टोरियल n होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, गामा जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ये कैसे, यहां लिखेंगे सेंस जस्ट बिफोर जो प्रॉपर्टी में प्रूव किया था, गामा n प्लस वन, ये वैल्यू n गामा n होगा। यहां से गामा n अगर कैलकुलेट करो, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन अपान n। देखो आवर रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी पुट n इक्वल टू 0। यहां 0, जहां जहां n है वहां 0 रिप्लेस कर लो। वी रिप्लेस बोथ साइड n बाय 0, वी गेट क्या होगा, गामा 0 इक्वल टू गामा 0 प्लस 1 अपान 0, गामा 1 बाई 0। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होता, मैं प्रूव किया था। गामा 0 इक्वल टू 1 अपान 0, ये इनफाइनाइट हो गया। देख सकते हो कितना छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, ये सब एमसीक्यू बन सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेक्शन से एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए इसका। तो स्टूडेंट देखो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजी वे में। ये बड़ा ही लॉजिकल है, और इंटरमीडिएट में आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, वहां से प्रूफ होगा। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो यहां लिखा है गामा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये आप जानते हो सिंस गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। ओके स्टूडेंट, फिर ये भी कहते हैं गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इज इंटीजर। और ये भी बताते हो अगर मान लो n को रिप्लेस कर दो m से और प्लस 1 है, ये फैक्टोरियल m होगा, n इक्वल टू m लेस देन 0 है। ओके स्टूडेंट, m नेगेटिव नंबर, n लेस देन 0 मींस m लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर पर ये आपका ये हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर। तो अगर देखो, अगर नेगेटिव नंबर है तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव नंबर है तो इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में माइनस m और यहाँ माइनस m लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस m लिख सकता हूँ। और आपको प्रूव करने हैं अगर n नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है। कैसे आ रहा है वही देखना। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या ओवरऑल आप ऐसे ही रखने दीजिए, क्योंकि मैंने वहां मेंशन कर लिया हूं ना m लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव नहीं है ऐसे। तो स्टूडेंट्स लगाओ फार्मूला एनपीआर का, एनपीआर इज इक्वल टू
फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर, ये वैल्यू आप जानते हो, बहुत आसानी से जानते हो आप सभी लोग, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू जानते हो तो यहां से आप n को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो और इसको जीरो कर दो, तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, तो निगेटिव वाला मिल जाएगा आपको। तो यहां मैं कर रहा हूं जीरो पी आर, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू यहां से फैक्टोरियल जीरो अपान ये हो गया फैक्टोरियल माइनस आर हो गया, ठीक है। अब माइनस आर को हम m लिख सकते हैं क्योंकि जो नेगेटिव है वो m से डिनोट की है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट हम यहाँ m लिख सकते हैं। तो खैर ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल जीरो अपान फैक्टोरियल m, और ये हो गया जीरो पी आर की बात है। अब इसकी वैल्यू क्या होगा मैं अलग से निकालूंगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू निकल जाएगा तभी हम फैक्टोरियल m की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम फैक्टोरियल m की वैल्यू इनफाइनाइट दिखा दें स्टूडेंट तो काम बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा लॉजिक है, मतलब टारगेट है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैं इरेज थोड़ा सा करूंगा। अब देखिए सबसे पहले देखो लिखते क्या है, n p n, ये वैल्यू फैक्टोरियल n के इक्वल होता है, समझ में आया। तो n p n का जो वैल्यू है यहां से n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट डॉट थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। अगर n जीरो हुआ स्टूडेंट, ठीक है, n जीरो हो गया तब तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पी आर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें, इस r को n रिप्लेस कर दें, तो बात बन जाएगा। जैसे ही n इक्वल टू जीरो यहां रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो पी एन, तुरंत ये वैल्यू जीरो हो गया। और बाद में यहाँ पर r को आप चाहे m रिप्लेस करो चाहे n रिप्लेस करो, कोई भी हो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जीरो पी एन, जब जीरो पी एन की वैल्यू जब यहाँ n इक्वल टू जीरो यूज होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जीरो हो गया, समझ में आया। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, अगर इसी को हम जीरो पुट कर दिए तो यहाँ जीरो होगा ना। अब एक नंबर जब जीरो हो गया तो जितने भी नंबर हैं बेशक ये नॉन जीरो है, वो जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये फाइनली वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वैल्यू, अब r बराबर यहाँ n आवर रिक्वायरमेंट, देखिए ये वैल्यू r बराबर n यहाँ लिख सकते हैं ना, r बराबर n। तो जीरो पी एन की वैल्यू जीरो हो गया, जीरो पी एन की वैल्यू जीरो। लेकिन ये भी समझो जीरो पी जीरो की वैल्यू वन होता है, ठीक है। ये बात दूसरा है, जीरो पी जीरो की वैल्यू ये जैसे एन पी एन, आप समझो एन पी एन, ये वैल्यू फैक्टोरियल एन होता है। और जब जीरो पी जीरो करेंगे तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होता है, कहीं ना कहीं हमने प्रूव किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वल नहीं ले रहा हूं, इस n को मैंने क्या कर दिया, जो एबव इंडेक्स है स्टूडेंट, ये जो n है इसको मैं जीरो किया, ठीक है। और जो n थिंग से लेकर के जब परमुटेशन बनाएंगे वो n है। तो जब इसमें से n इंटू n माइनस वन होता है ना, तो n जैसे लिखेंगे, अगर n जीरो है तो फाइनली ये वैल्यू जीरो आ गया। अब ये वैल्यू जीरो आ जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं आवर रिक्वायरमेंट r इक्वल टू n, जीरो पी एन इक्वल टू, यानी यहां मैं लिख देता हूं r इक्वल टू n, जीरो पी एन इक्वल टू फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। इसी भी यूज कर लीजिए, अब यूज कीजिए तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा जब यूज करेंगे, तो ये इसमें लॉजिक है, समझना है आपको। तो ये हो गया जीरो पी एन का वैल्यू यहां से जीरो, तो जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल जीरो बाई फैक्टोरियल m, फिर मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल m इंटू जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल जीरो, जीरो को ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोजिंग जीरो इन लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, वी गेट फैक्टोरियल m इक्वल टू फैक्टोरियल जीरो अपान जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन अपान ये जीरो, तो वन अपान जीरो मीन्स क्या, इनफाइनाइट। फैक्टोरियल m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक है, इनफाइनाइट। और कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं स्टूडेंट, जरा देखो, ये हम जानते हैं गामा यम प्लस वन इज इक्वल टू यम फैक्टोरियल, ये जानते हैं। और ये भी कहते हैं n इक्वल टू यम, और m के बारे में कहते हैं क्या, n इज निगेटिव, ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर, n निगेटिव नंबर, इसका मतलब m निगेटिव है। अगर m निगेटिव है तो m निगेटिव फैक्टोरियल कितना आया, इनफाइनाइट आया। इस बात का ध्यान रखना है। तो फैक्टोरियल m की वैल्यू इनफाइनाइट, ये वैल्यू यहां रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, गामा m प्लस वन इज इक्वल टू इनफाइनाइट आया। ठीक है, तो सिंपल हम ये बात बोल सकते हैं, गामा n प्लस वन की वैल्यू इनफाइनाइट एंड लेस देन जीरो। ठीक है, एंड लेस देन जीरो, यानी ये बात हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट है तो होलली इसको हम लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड लेस देन जीरो। प्रूफ हो गया ना। इस तरीके से हम ऑल प्रॉपर्टी गामा के प्रूफ कर लिए। अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट याद करने हैं, गामा 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ पाई। इसको मैं अगले लेक्चर में प्रूफ करवाऊंगा, बट इसके कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे यूज होंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके, देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, फैक्टोरियल 8, सॉरी स्टूडेंट, गामा 8 की वैल्यू कैलकुलेट करना है और गामा 7/2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और गामा 3/2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां ऐसे आ जाता है इवैल्यूएट। ठीक है, देखिए कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक एक करके देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गामा 8 की वैल्यू किस तरीके से राइट कर सकते हैं, गामा 7 प्लस 1, आप देख सकते हो 7 इंटीजर है, तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके स्टूडेंट, देखो एक एक कम होता चला जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, बीएससी के स्टूडेंट हैं, वो भी मैथमेटिक्स के, मल्टीप्लाई इजी वे में हो जाएगा। चलो अब इसकी बारी है, गामा 7/2, इसको कैलकुलेट करना, कैसे राइट कर सकते हैं, गामा 5/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, गामा 7/2 आ जाएगा, एलसीएम लेकर यहाँ बाई 1 करके सॉल्व कीजिए, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड हुआ, किसमें 1 ऐड हुआ, 5/2 में, तो 5/2 गामा 5/2। ठीक है, अब देखिए 5/2, इसको फिर ब्रेक कीजिए 3/2 प्लस 1 में। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2। अब देखो 5/2 इंटू 3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। अभी भी जस्ट इसके पहले बताए हैं, गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, तो जब ये रूट पाई होता है तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट ऑफ पाई। ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3 5 जा 15 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा 8। अब ये जाएगा रूट ऑफ पाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये है, तो कुछ करना नहीं है। 7/2 को हम ब्रेक किए 5/2 प्लस 1 में, 5/2 गामा 5/2 हुआ, 5/2 को ब्रेक करेंगे 3/2 प्लस 1 में, 3/2 गामा 3/2 हुआ, अगेन 3/2 को ब्रेक करेंगे 1/2 प्लस 1 में, और ये होगा 1/2 गामा 1/2, सब मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्लियर, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। देखिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, आपको इसको सॉल्व करने हैं। जैसे 3/2 को मान लीजिए सॉल्व करने हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना,
तो यहाँ से देखिए मैं 3/2 को सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 1/2 प्लस 1, कितना आसानी से देखिए 1/2 गामा 1/2, और जस्ट बताए हैं गामा 1/2 का वैल्यू √π/2 हो गया आंसर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप 11/2 9/2 इनका वैल्यू इवेल्युएट कीजिएगा। ठीक है ना, HW है, ये जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 11/2 को कैसे तोड़ेंगे, 9/2 प्लस 1 से तोड़ देंगे, 9/2 गामा 9/2, तो ऐसे तोड़ते चले जाएंगे। और 9/2 को कैसे तोड़ेंगे, 7/2 प्लस 1 करके तोड़ेंगे। फिर ये हो जाएगा 9/2 इंटू 7/2 इंटू, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स गामा 7/2, तो गामा 7/2 को कैसे 5/2 प्लस 1 से, तो 5/2 गामा 5/2 यानी 3/2 गामा 3/2 यानी 1/2, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा मैं हिंट दिया था। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बीटा फंक्शन बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसके बाद क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाते जाएंगे। फिर पढ़ना है आपको रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, बहुत अच्छा फार्मूला होता है, उसको हम बताएंगे। और जब ये कंप्लीट, जैसे ये फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to π/2 sin टू द पावर m थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m गामा n अपान 2 गामा m प्लस n। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं, मैं उसको प्रूफ भी करवाऊंगा और रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे बीटा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन पर, और उसको सॉल्व कराएंगे। मात्र 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।